हम जो है आजम खां के साथ हैं। सच्चाई ये है कि आजम खां के साथ कोई नहीं है। ये तो सच्चाई है कि सरकार से जो देखिए सत्ता में होता है लड़ाई उनसे होती है, और विपक्ष में रहने से विपक्ष से सवाल करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको फंडिंग सरकार से मिल रही होगी, इसलिए वो बीजेपी के बजाय बीजेपी से सवाल करने के बजाय वो सपा से सवाल कर रहे हैं। ये सच्चाई है। एक्सप्रेस के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी जौनपुर के ज़िला उपाध्यक्ष मोहम्मद गालिब शेख। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सच्चाई तो ये है कि इस वक्त वाकई में चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन अभी नहीं करेगी। उसके कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि 8 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय श्री संजय सिंह जी, शबाजीत सिंह जी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने की घोषणा की है, और जिस पर हमारा हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। और इस वक्त तक काफ़ी हद तक हमारे पास कार्यकर्ता जो दिन रात सदस्य बनाने में लगे हुए हैं, और हमारी सदस्य तैयार भी हो गए काफ़ी। इसलिए हमें किसी से गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि क्योंकि हमारा जो हम जिस चीज़ लड़ाई पे लड़ रहे हैं वो हमारा किसी पार्टी से मेल नहीं खाता। आज तक आपने देखा होगा दिल्ली की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, वहाँ पानी फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, शिक्षा फ्री है, और यहाँ आज तक 60 साल 70 साल गुजर गए, लेकिन किसी पार्टी ने आज तक कभी कोई चीज़ फ्री नहीं। हाँ, केजरीवाल जी को देखने के बाद अब सारे लोग कह रहे हैं कि हम ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे। इसलिए हमें लगता नहीं है कि हमें किसी से गठबंधन की ज़रूरत है, क्योंकि जनता हमको पसंद करती है, और जनता हर तरह से, हम लोग भी जनता के बीच में है। इस वक्त जनता भी सर्वे कर रहे हैं, जनता से भी हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है। हर जनता चाहती है कि भाई हमको भी फ्री मिले, और जाहिर सी बात है अगर हमारे मंत्रियों के टैक्स फ्री हो सकते हैं, हमारे मंत्रियों की बिजली फ्री हो सकती है, हमारे मंत्रियों के ट्रैवल्स फ्री हो सकते हैं, तो हमारी जो जनता है जिसने हमको मंत्री बनाया है उसके क्यों नहीं फ्री हो सकते? तो ये भाजपाई कहते हैं कि केजरीवाल मुफ्त बांट रहा है। सवाल ये है कि चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, और चुनाव से ठीक पहले आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मीडिया हाउसेस पर छापे मारे गए, वहीं भाजपा के कुछ नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स ने रेड डाली है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे इस पे तो हमें हंसी आ रही है। सरकार, अब आप जान लीजिए कि देश का सबसे बड़ा स्तंभ, चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं पत्रकार, मीडिया, ये हमारे मीडिया को पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार की मीडिया गुलामी करे, और ये हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार हमारे चौथे स्तंभ को अपना गुलाम बनाए। जैसे इन्होंने, आपने देखा होगा, किसान हमारे आंदोलन पर आज लगभग 8 महीने 9 महीने से बैठे हुए हैं। ये किसान की नहीं सुन रहे हैं। लोगों को आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लोगों की मैयत हो गई, लोग घर घर मर गए हैं, लाशें रखने की जगह नहीं थी, फिर भी इन्होंने क्या कहा कि कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। जो मीडिया इनके खिलाफ जो ज़मीनी जो सच्चाई है वो अगर दिखाती है, तो उसके घर पे भाई ये छापा क्या, कल हो सकता है ये मुझे भी गिरफ्तार करवा दें, क्योंकि मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं। हो सकता है कल आपका भी नंबर लग जाए। तो मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, और मीडिया के साथ हमारी आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसी भी अगर निर्दोष के साथ गलत व्यवहार होता है तो हम उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले नहीं थी, अब आम आदमी पार्टी है। हर सच्चाई और हर ईमानदारी की आवाज़ उठाने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है, और कल इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यसभा सांसद संजय भैया जी ने, शबाजीत भैया जी ने कहा है लोगों से कि आप लोग हर मुख्यालय पर अपने बेहतरीन प्रदर्शन करिए, मीडिया को किसी तरीके से गुलाम नहीं बनना दिया जाएगा। और मैं अपने जो ईमानदार पत्रकार भाई हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इसी तरीके से ईमानदारी से पत्रिका निभाते रहे अपनी, और जो इनके खुद के गुलाम चैनल हैं उनके यहाँ ये छापा नहीं पड़वाएंगे। इनका काम वहाँ छापा नहीं पड़वाना है,
उनकी क्या तलवार चाटते रहते हैं, उसके ऊपर ये एक भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो हमारी मीडिया के खिलाफ अगर इन्होंने एक शब्द बोला है तो कल इसके खिलाफ जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि देखा गया कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दौरे किए हैं। उनका एक दौरा हुआ ज़िला बहराइच में, उन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी मियाँ के दरगाह पर हाज़िरी दी और वहाँ चादर पेश की। उसके बाद से कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ लगातार राजभर समाज नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, पुतले फूंक रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सच्चाई तो ये है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों की क़यादत करते हैं और मुसलमानों के हम बहुत बड़े मसीहा हैं, हमसे बड़ा मसीहा पूरे हिंदुस्तान में कोई ना पैदा हुआ है ना होगा, अगर वाकई में ये मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मायावती जी से या अखिलेश यादव जी से गठबंधन करने के लिए नहीं जाते। क्षेत्रीय बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे मुस्लिम लीग हो गई, इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो इनकी खैर खुद की पार्टी है, मुस्लिम लीग हो गई, बहुत सारी पार्टियां मुसलमानों की है, क्यों ना उनसे गठबंधन इन्होंने किया अब तक और न करने की बात कही। इनको कहीं ना कहीं मुसलमानों की ये बहुत बड़ी क़यादत करने की बात करते हैं और गठबंधन करने के लिए जाएंगे। क्या मुलायम सिंह और अखिलेश यादव या मायावती क्या ये मुसलमान हैं? ये देश की जनता को और नौजवानों को सिर्फ गुमराह करना जानते हैं। इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी है। अगर ये वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो अब तक हैदराबाद में सिर्फ ये 4 सीटों पे क्यों चुनाव लड़ते हैं? पूरे हैदराबाद में बहुत सारी सीटें हैं, क्यों नहीं चुनाव लड़ते? ये सिर्फ बीजेपी के एजेंट हैं और कुछ नहीं। कि क्या आज़म खान के नाम पर राजनीति करना, जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं, अगर किसी को, जहां तक हमारा मानना है कि अगर किसी को आज़म खान की फ़िक्र होती तो वो आज़म खान के लिए खुद रामपुर जेल जाता या फिर आज़म खान के लिए मेदांता अस्पताल के बाहर जाता, किसी भी पार्टी का हो। देखा जा रहा है कि फेसबुक या सोशल मीडिया के ज़रिए लोग आज़म खान का नाम लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सच्चाई है कि लोग सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए ही फेसबुक, ट्विटर और तमाम जगह पे वो कर रहे हैं कि हाँ हम जो है आज़म खां के साथ हैं। सच्चाई ये है कि आज़म खां के साथ कोई नहीं है, ये सच्चाई है। मैं भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।